हरे कृष्णा। अध्याय 4 श्लोक 2। एव परंपरा प्राप्त प्रेमिं राज्येषु विदु स कालनेः महता योगो नष्ट परंतम। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य: यहाँ यह स्पष्ट किया गया कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। देखिए, पहले हमारे समाज में क्या था कि जो राज ऋषि होते थे, शासन व्यवस्था उन्हीं की होती थी। जो राजा होता था वो उन्हीं की देख रेख में सारी प्रकार की शासन व्यवस्था संभालता था। जैसे आपने राजा दशरथ को देखा, उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के दिशा निर्देशन में सारा काम किया। उसके बाद अयोध्या के राजा भरत जी हुए। भरत जी ने भी गुरु वशिष्ठ जी के शासन से सारी व्यवस्था संभाली आज्ञानुसार। उसके पश्चात भगवान राम हुए। भगवान राम स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से ही सारा शासन का आज्ञा ली। इसी प्रकार हमारी गुरु परंपरा चलती रही है और ये गीता का ज्ञान भी गुरु परंपरा के द्वारा ही हमेशा आगे चलता गया है। इसी तरीके से आगे चलता रहता है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है। अब देखिए, यहाँ पे बात समझने की है कि मैंने अभी पिछले श्लोक में आपको बताया था कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये मैंने जो गीता का ज्ञान था वो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने किसको दिया था? विश्वमान को दिया था। लेकिन आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भगवान को क्या आवश्यकता लगी? भगवान को ये आवश्यकता लगी कि हमें ये ज्ञान फिर से देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि अर्जुन को माध्यम बना के दिया। अब ये आवश्यकता उन्हें लगी क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम थी कि कलयुग में धीरे धीरे गुरु परंपरा समाप्त होती जाएगी। गुरु परंपरा हमारे यहाँ नाम मात्र की केवल रह गई है। आज के ज़माने में आपने देखा होगा, शिष्य जो होते हैं वो अपने गुरु को कुछ समझते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि गुरु से ज़्यादा हम हैं, हमें जितना ज्ञान है गुरु हमें वो क्या चीज़ें बताएगा जितना हम जानते हैं। तो भगवान को ये सब अंदेशा था, भगवान को ये सब पहले से पता था। तो उन्होंने ये गीता के ज्ञान के माध्यम से बताया है कि किसी भी तरीके का ज्ञान शिष्य गुरु परंपरा से ही चलना चाहिए, तथा ये गीता का ज्ञान भी भगवान ने स्वयं वैसे ही दिया है। आप देखिए, विश्वान से किसने गया था? इक्ष्वाकु को गया था। इक्ष्वाकु से फिर मनुष्यों में आया। फिर जब ये गुरु शिष्य परंपरा टूटी, भगवान ने फिर अर्जुन को अपना शिष्य बना के ये गीता का ज्ञान दिया। तो भगवान इस तरीके से समय समय पर अपने ज्ञान को फैलाते रहते हैं, अपने ज्ञान को बताते रहते हैं। हरे कृष्णा।